क्लास 11th के प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.5 का जो फोर्थ क्वेश्चन तक हम आपको बताए थे, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो इसमें कहा कि निम्न में से प्रत्येक का वेन आरेख खींचिए। तो उसमें 4 टर्म है, मैं 3 को लिया, इसी के बेसिस पे आप 4th भी ड्रा कर लीजिएगा। अब इसका वेन डायग्राम में आपको प्रेजेंटेशन करना है, तो आप देखें तो कहीं न कहीं यह क्या है कि डी मॉर्गन लॉ ही दिख रहा होगा। तो इसी का अपोजिट इसको देख लीजिए, अपोजिट नहीं, ये डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही तो था। तो हमको अलग अलग सबका क्या करना है? वेन डायग्राम प्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम प्रेजेंट करना है, पहले फर्स्ट केस लेते हैं। तो फर्स्ट केस लेने का मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? अगर हम फर्स्ट केस ले रहे हैं इसको, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए यूनियन बी। देख लीजिए, अर्थात यही आपका होल कॉम्प्लीमेंट होगा। यूनिवर्सल सेट में से जो भी यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को कट कर दीजिए, बाकी जो बचेगा वही आपका ए यूनियन बी का क्या होगा? होल कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को हम जानते हैं या तो स्क्वायर या तो किसी रेक्टेंगुलर अर्थात आयत से प्रेजेंट करते हैं। आपका यू फॉर यूनिवर्सल सेट, इसमें आपके 2 सेट्स हैं, सेट ए है और यह सेट क्या है? बी है। तो इस दोनों सेट में हम देखें ध्यान से, यू में से ए यूनियन बी को क्या करना है? माइनस कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको एग्जांपल लेके बताया भी था, यू इक्वल टू आपको मिल जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाए, और सेट ए इक्वल टू मिल जाए आपको 2 3 4 5, और b इक्वल टू हो जाए b इक्वल टू 4 5 6 7 इतना हो जाए। तो ये आपका ए यूनियन बी निकाल लें अगर इसमें से, तो ए यूनियन बी इक्वल टू आपको मिलेगा ए यूनियन बी 2 3 4 5 6 7 इतना हो गया। अगर इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा आपको, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इक्वल टू होगा क्या? यू माइनस ए यूनियन बी। तो देखें इसको, ए यूनियन बी अर्थात यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी के एलिमेंट काट दीजिए, 2 कट गया, 3 कट गया, 4 कटा 5 और 6 और 7 मिला के आपको 189। तो इस प्रकार से जो आपका ए यूनियन बी जब हम उसमें से निकाल देंगे तो केवल यूनिवर्सल सेट ही बच रहा है, यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट बचे। देखिए, यूनिवर्सल सेट में से हमने ए यूनियन बी के एलिमेंट को जब निकाल दिया तो जो एलिमेंट बचे वो यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट थे। तो इस प्रकार हम दिखा सकते हैं, इसको इस प्रकार छायांकित कर दें, छायांकित, ये आपका वेन डायग्राम में प्रेजेंटेशन इसका। ये रहा वेन डायग्राम में प्रेजेंटेशन। और किसी प्रकार से अगर इसको भी दिखाना चाहेंगे तो ये आप डाट के क्या करते हैं? साइन लगा लेंगे। तो ये आपका यूनिवर्सल अर्थात ये क्या बताएगा? अगर मैं इसको इस तरह से दिखा दूं तो ये साइन आपका क्या दिखाएगा? ए यूनियन बी को दिखाएगा। अर्थात यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हमने माइनस कर दिया, तो आपका मिला क्या? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो ये फिगर आपको अर्थात ये डायग्राम आपको शो करता है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड,
सेकंड स्टेप आपका है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखें होना तो चाहिए बिल्कुल सेम, क्योंकि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अगर हम दिखाना चाहें तो इस प्रकार से अलग अलग करके मैं दिखा सकता हूं। और इसमें दो आपके सेट हैं, दो सेट में पहले बी के एलिमेंट नहीं हैं, ए के एलिमेंट में लिख देता हूं। और दूसरा केस लेकर ये आपका सेट ए है और इस सेट का ले लेते हैं, ये सेट ए है और ये आपका सेट बी, ये भी सेट ए है और ये सेट बी है। और इन दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो देखिए सेम कंडीशन आपका यही मिलने वाला है। इसको मैं अलग अलग दिखाया आपको यूनिवर्सल सेट, तो सेम पोजीशन वही ए और बी दोनों सेट होंगे। इसको छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा वही आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा। इस प्रकार से ये आपका डायग्राम किसका है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। अब नेक्स्ट जो है थर्ड वाला पोजीशन, थर्ड पोजीशन आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इसको तो आप पढ़े हैं। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ के अंतर्गत। तो इसका भी हम वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन कर दें। वेन डायग्राम ये आपका यूनिवर्सल सेट है और आप देख रहे हैं तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या करना है, आपको यूनियन निकालना है। तो इस प्रकार आपके दो सेट हैं इसमें, ए और बी, यह ए है और यह क्या है, बी है। तो एग्जाम्पल लेके हम शो कर सकते हैं इसको, लेकिन हमको दिखाना है क्या, वेन डायग्राम में। और वेन डायग्राम में प्रेजेंटेशन करना है तो हम एलिमेंट लेकर भी क्या कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं। अर्थात यही पार्ट आपका क्या रहेगा, बचा रहेगा। तो इस प्रकार से यह आपका रहा वेन डायग्राम में प्रेजेंटेशन। तो ये एक्सरसाइज के जो आगे एक दो क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। हम लोग अब देखेंगे एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रो कल लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।